जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फकरुल हसन जी, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जैनेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास, अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, वो जबरदस्ती हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? जी देखिए, इसमें होता क्या है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ पैसे देके किसी को खरीद लिया है। हमारी पार्टी में एक सदस्य थे पहले, और उनको खरीदने के बाद उनको छोड़ दिया है, काम पे लगा दिया है कि आप जाओ और अनर्गल दुष्प्रचार करो हमारी पार्टी के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में। मैं आपको यहाँ एक बात साफ कर दूं, जो व्यक्ति जब हमारी पार्टी में था वो हमारी ही जो पार्टी की कार है उससे चल। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। था ड्राइवर पार्टी का था, पेट्रोल पार्टी का था, और उनकी अपनी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि वो कार को ऑन करें या किसी चीज को। मैं यहाँ केवल बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वो व्यक्ति आज की डेट में उसके घर के बाहर 10-15 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, 25-30 मोटरसाइकिल खड़ी रहती हैं। आखिर इतना धन आया कहां से? आखिर इतना चंदा इकट्ठा इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर कैसे हो गया होगा? आप खुद सोच सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो अखिलेश जी के नवरत्न हैं वो इन साजिशों में बिल्कुल घुसे रहते हैं। उनका काम है कि राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, और मंत्री बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो आपको समझना चाहिए कि उनको अपने नंबर बढ़वाने हैं। जो नवरत्न है वो सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते, वो यही तिकड़म कहते हैं। अगर मैं कहूं एक बात दार्शनिक अंदाज में, तो वो शायद सबको समझ में आ जाएगी कि समाजवादी पार्टी, उसके नवरत्न और उनके मुखिया को दूसरों की लाइन छोटी करना आता है, लेकिन उन्हें अपनी लाइन लंबी करना नहीं। जैनेंद्र जी, ये व्यक्ति और वो व्यक्ति ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन थोड़ा खुल के लीजिए ना। नाम जानते हैं, दूसरों की लाइन छोटे करने में यकीन नहीं। नाम लेने में दिक्कत क्या आ रही है? किसके पास गाड़ियां नहीं थी, किसके पास गाड़ियों का काफिला है? जरा खुल के बताइए ना, इसमें नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मैं तो नहीं, नाम लेने से नहीं बच रहा हूं। मैं देखिए, मैं बोल सकता था कि जो शुरू में एक बार आपने भी नाम लिया तो वो महेंद्र यादव जी कहा था, महेंद्र राजभर जी हैं, लेकिन वो त्रिवेणी राम जी दोनों मिलके क्या 60 गांठ खिचड़ी पका रहे हैं, उसको हमने जनता के बीच में लाया है। हमारी किसी से पर्सनल या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और जो वो दुष्प्रचार कर रहे थे वो जनता को भी अब समझ में आ जाएगा कि वो किसके कहने पर ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कि वो कैसे दिन में उजाले में दुपट्टा डाल के, एक शॉल ओढ़ के, मुंह छुपा के जा रहे थे, जहां पे हमारे माननीय राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जो हैं माननीय अरुण राजभर जी, उन्होंने उस चीज को वायरल किया। और उस चीज का वो तो बता रहे कि वो पुराना वीडियो, 1 साल पुराना वीडियो है, और ये जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दूसरों की लाइन छोटी करने में यकीन नहीं रखते हैं, वो अपनी लाइन बड़ी करने में यकीन रखते हैं। फकरुल हसन जी आ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं। हसन साहब, स्वागत है आपका। क्या करना चाहेंगे? ठीक है जैनेंद्र जी। जैनेंद्र अर्कवंशी जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं आप लोग अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, दूसरों की लाइन छोटी करते हैं। पैसा देकर लोगों को बुला रहे हैं, गाड़ी देकर लोगों को बुला रहे हैं। देखिए, ये तो ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहिए कि जब वो 2 दिन पहले मीटिंग में गए थे तो कितना चंदा लेके गए थे, कितना पैसा लेके आए हैं, ये तो ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहिए। और जहां तक लाइन को छोटा और बड़ा करने का सवाल है, तो सुभाषपा के लोग मैनपुरी में गए तो थे लाइन छोटा करने, क्या मिला उनको? बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो 2,88,000 वोटों से समाजवादी पार्टी मैनपुरी का चुनाव जीती। हाँ, खतौली भी गए थे ये, रामपुर में भी गए थे ये। तो इनको बताना चाहिए कि ये किसके साथ खड़े हैं। पहली बात तो एक बात ये है, ये मीटिंगों में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कैमरे में परहेज करते हैं, नहीं, मैं तो साथ नहीं हूं। लेकिन गठबंधन साफ नजर आता है।
मीटिंगों में आप उनके साथ मंच साझा करते नजर आते। तो हम समाजवादियों को कोई आपकी लाइन को छोटा बड़ा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी लाइन है कहां? पहले लाइन खींचिए। तो आप तो अपने विधायक को छोड़ देते, कहते हैं कि ये विधायक हमारा नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी का है। तो अब हमें तो समझ में ये नहीं आता है कि आप चंदा ले लेके कहां से कैसे कैसे संगठन चला रहे। आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो पिता और पुत्र की पार्टी रह गई है, इस पार्टी में समाज की बात नहीं होती अब। तो ये आरोप समाजवादी पार्टी का थोड़ी है। आपकी ही पार्टी के लोग जब आपकी ही पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो वो पिता पुत्र की पार्टी कहते हुए जा रहे हैं, चंदे वाली पार्टी कहते हुए। आप सुभाषपा को पिता और पुत्र की पार्टी बता रहे हैं, बीजेपी आपको परिवारवाद का उदाहरण बताती है। भारतीय जनता पार्टी से तो हम परिवारवाद बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं। हाँ, तो उनको तो बताना पड़ेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गोला में भी किसको टिकट दिया था, खतौली में किसको टिकट दिया था। और फिर मैं परिवारवाद की बात करूंगा तो पूरे देश की इतनी लंबी लिस्ट है कि 9 बज जाएगा और वो लिस्ट समाप्त नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से तो परिवारवाद की बात अच्छी नहीं लगती। कम से कम राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या खिचड़ी क्या पक रही है सुभाषपा के साथ। भाई वो कैमरे पर कहते हैं कि हम साथ नहीं है, हमारी राहें अलग अलग है, लेकिन मीटिंग होती है, जो बात यहां पर फकरुल साहब बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आए महफिल में ऐसे जैसे जानते ही नहीं। यही उनका हाल रहा है। पहले मतलब निकलने के बाद आदमी को पहचानना बंद कर देते हैं। वही ओपी राजभर जी के साथ हो रहा होगा। ओपी राजभर जी आज विधानसभा के अंदर इनकी तरफ बैठते हैं, उनकी बेंच तो विपक्ष में लगती है, सत्ता पक्ष की तरफ तो लगती नहीं। अब ये अपने आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। विधानसभा चुनाव में जमकर के उनका उपयोग किया। उस समय क्या दिया था जरा बताएं। ये कह रहे थे कि वो जो है पार्टी पैसे से चलाते हैं, पार्टी के लिए चंदा कहां से जुटा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को, जब आपने 2022 विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर जी को साथ लिया तो क्या सौदा किया था, उसको भी जरा जनता के सामने रख दीजिए। आपका चरित्र है, आप ये करना चाहते हैं। और बात रही परिवारवाद की, तो भैया परिवारवाद तो दुनिया ने देखा है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, और बोलूंगा तो उसी में बहस निकल जाए। कहां परिवारवाद है बताइए ना। ये समाजवादी वंशवाद है। समाजवादी ढोंगी लोग हैं, ये केवल ढोंग करते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते। अब सत्ता नहीं मिली है तो समझ नहीं पा रहे हैं लोगों को। सत्ता मिलने वाली नहीं है तो छटपटाहट ये सत्ता की है। और ओपी राजभर जी आज बोल रहे हैं तो इन्हीं के साथ तो वो है, मैं तो मानता हूं आज भी इन्हीं का हिस्सा है वो। अब ये इनके अंदर क्या खिचड़ी पकी थी, क्या हुआ। अब राजेश जी खड़े ओपी राजभर आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ओपी राजभर का रोल समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। हाँ, उनकी बातचीत हुई थी। हाँ। अब जब कोई ईमानदारी जो गठबंधन धर्म होता है उसको अखिलेश यादव नहीं निभा रहे हैं तो उनको नाराजगी हो रही है, उनको साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। उनका अखिलेश यादव का नेतृत्व आज उनको इसलिए स्वीकार नहीं हो रहा है कि उसमें ईमानदारी के राजेश जी आपकी भी सहानुभूति जो दिखाई दे रही है ओपी राजभर के लिए। अब किसी की पार्टी को तोड़ना, हाँ। महेंद्र राजभर जी को तोड़ करके ले जाना, बताएं क्या समझौता हो रहा है उनके साथ। हाँ। कोई गलत थोड़ा। फकरुल साहब काउंटर करना चाह रहे हैं, हसन साहब कर लीजिए काउंटर जल्दी से। दुबे जी आ रहा हूं इसके बाद में आपके पास। रुद्र जी, हाँ फकरुल साहब बोलिए। साथ लेकर के उन्हीं के साथ धोखा करेंगे तो धोखा तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, तो इनके साथ भी हो रहा है। हाँ फकरुल साहब को बताना चाहिए कि इससे पहले जब राजभर जी थे तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या सौदा किया था और क्या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था, कैसे उनको छोड़ दिया था, कैसे उनको किनारे लगाया था, और आज जब दोबारा से ले लिया है तो किस सौदे के तहत उनको वापस लिया। और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, आशुतोष टंडन, राजवीर सिंह, आदि 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 आदि, अभी अगर हम नाम लेना शुरू करेंगे तो पूरी डिबेट समाप्त हो जाएगी। आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, आपकी परिवारवाद की परिभाषा अलग है। क्यों? क्योंकि आपको परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद पूरी जननी है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है।
लेकिन आपको दिक्कत कहाँ है? आपको समाजवादियों के परिवारवाद से दिक्कत है, हमारा परिवार है उससे दिक्कत है। और आप कह रहे हो कि हमने किसको छोड़ दिया? राजेश चौधरी जी कह रहे हैं महेंद्र राजभर को खरीद लिया आपने। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। विधायक खरीद लो, चुनी हुई सरकार को खरीद के तोड़ लो, ये तो भाजपा का चरित्र है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके जानते हैं किसको कैसे खरीदा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। ये समाजवादियों का चरित्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खरीदने का। हम किसी ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।